देखिए, ये क्लास 12 की मैथ के क्वेश्चन हैं। 2025 में जो भी पेपर हुए हैं, उनका ये पहला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। इसके बाद सारे क्वेश्चन कराएँगे, ठीक है? ये पहला सेट है, पहले सेट में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का है, ठीक है? इसको सॉल्व करा रहे हैं, इसके बाद जो आगे क्वेश्चन आएँगे उनको भी कराएँगे। इसमें क्या है, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमारे पास शंकु है, जिसकी तिर्यक ऊँचाई L है और महत्तम आयतन है, उसके लिए जो अर्ध शीर्ष कोण बन रहा है वो tan इनवर्स √2 के इक्वल है। ये हमें बताना है। देखो क्या है, सबसे पहले हम बना लेते हैं शंकु। ठीक है, ये शंकु है। ये शंकु है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, इसको L कहा जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक। और ये जो इसकी है, ये हाइट है, हाइट ऑफ शंकु, जिसको स्मॉल h मान रहा है। यहाँ पर इसकी रेडियस होती है जो कि r है। ये एंगल जो बन के तैयार हुआ, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ये इसका अर्ध शीर्ष कोण है। क्या है? अर्ध शीर्ष कोण है। ये सारी वैल्यू हमने बता दी। अब देखो, जब ये शंकु बना लिया तो यहाँ से अगर हमें r निकालना है तो ट्रायंगल हम मान सकते हैं AOC, यहाँ का B मान लेते हैं। तो ट्रायंगल जो हमारे पास है AOC में एंगल O जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। एंगल O जो है वो 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हम क्या लगा देंगे? साइन थीटा लगा दो। यहाँ पर अगर साइन थीटा लगाओगे तो ये सामने की डायमेंशन क्या होगी? परपेंडिकुलर, और नीचे ये जो होगा ये हाइपोटेनस होगा, यानी L। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो R है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? L साइन थीटा। तो ये रेडियस क्या हो जाएगी? L साइन थीटा। ऐसे ही हाइट के लिए जब करोगे तो हाइट के लिए cos थीटा लगा दो। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? cos थीटा क्या है? बेस ये है, यानी हाइट और हाइपोटेनस यानी L। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा। तो ये जो h आया है, कितना आया है? L cos थीटा, ठीक। ये हमने सब निकाल लिया इस ट्रायंगल में। अब यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे? शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? उसको V से लिखते हैं। V इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है ना, r की वैल्यू ये पुट करोगे, h की वैल्यू ये पुट करोगे, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 पाई, r की जगह क्या रखना है? r की जगह हमें ये रखना है L साइन थीटा का होल स्क्वायर, और h की जगह ये रखना है L cos थीटा, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसको अरेंज करना है। यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 पाई, ये L जो है इसके साथ स्क्वायर होगा, L स्क्वायर होगा। A के लिए है क्या आ जाएगा? L क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये क्या है? ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, और ये क्या है? कॉस थीटा है। ये बात समझ में आ गई? तो हमने इनको अलग कर लिया। अब जैसा बोला है कि आयतन जो है महत्तम है, अगर आयतन महत्तम होगा तो उस केस में इसको जो है यहाँ पर L जो है कांस्टेंट है, L वैल्यू चेंज नहीं होगी, L जितना फिक्स है। ये एंगल हमारा चेंज हो सकता है, तो वेरिएबल क्या है? एक वॉल्यूम, क्योंकि एंगल चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। L हमारा कांस्टेंट है, पाई हमारा कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है? क्योंकि इसने बोला है कि अर्ध शीर्ष कोण जो है वो इतना आएगा, तो हमें इसको V के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर क्यों करना है? क्योंकि इसने बोला है महत्तम आयतन।
कहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है तो वहां पर हमारे पास डेरिवेटिव को 0 के बराबर करना होता है। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। महत्तम आयतन के लिए महत्तम आयतन है तो अगर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास dv/d θ 0 आना चाहिए। महत्तम या मिनिमम, देखो दो कंडीशन होती है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम की। यहाँ पर महत्तम पहले ही से लिख दिया है। अगर हमसे बोलता कि किस वैल्यू के लिए इसका आयतन महत्तम या मिनिमम होगा ये जज करना है तो हम क्या करते, पहले dy/d को थीटा करते और यहाँ पर महत्तम और मिनिमम लिख देते, फिर चेक करते इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या नेगेटिव आ रहा है तो महत्तम, पॉजिटिव आता तो क्या होता, न्यूनतम होता। तो फिलहाल के लिए हमारे पास महत्तम मेंशन कर दिया है तो हमें बस यही करना है, ठीक। चलो अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, dv/d θ इज इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्योंकि d/d θ 1/3 पाई l क्यूब ये हमारा कांस्टेंट है, इस वजह से इसको यहाँ लिखे हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये हमने लिख दिया, ठीक। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये तो पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन करना है, अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है, ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक। डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अगर दो फंक्शन दिए होते हैं तो उनका जो हमें क्या करना होता है, अवकलन करना होता है या डिफरेंशिएशन करना होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखो अगर हमारे पास d/dx करना है, एक f1 है दूसरा f2 फंक्शन है, दो फंक्शन है f1 और f2, तो इसके लिए क्या होता है, पहला फंक्शन ऐसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव f2 प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये फार्मूला होता है हमारे पास। कितने भी फंक्शन हो, अगर दो फंक्शन दिए हैं तो पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है, दूसरे का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को ऐसे ही लिख देना है, पहले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। और इसी फार्मूले का यूज करते हैं, इसी फार्मूले का यूज करो। चलो जब इसका यूज करोगे तो यहां पर देखो dv/d θ या फिर ऊपर ही से कर लेते हैं, dv/d θ इज इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब। अब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। लाइट तो नहीं आएगी। पहला फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख देंगे और ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा छोटा वाला। फिर क्या है, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिखना है यानी कॉस थीटा और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये हो जाएगा 2 साइन थीटा फिर कॉस थीटा, और ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि इसने बोला है कि आयतन अगर मैक्सिमम है तो उस केस में ये 0 होता है। तो ये पार्ट तो हमारा कांस्टेंट है, पूरा चला जाएगा। अंदर से क्या है, यहाँ से साइन थीटा बाहर ले लो, साइन थीटा बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से एक बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये समझ में आया। इसको हमने क्या किया है, यहाँ से साइन एक बाहर लिए हैं, इसको बाहर ले आए हैं, एक साइन यहाँ से बाहर आया, एक साइन यहाँ से बाहर आया, तो दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हमारे पास क्या है, एक बार साइन थीटा 0 होगा और दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 होगा। इसको तो जब करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। दूसरा इसको जब करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट हटा लो तो यहाँ बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √2। ठीक, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √2। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, और कुछ नहीं करना है क्योंकि इतना ही उसने सिद्ध कराया है। अब अगर ये पूछता कि जो आयतन आ रहा है उसका महत्तम मान क्या होगा, तब हमें क्या करना होता, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना होता सेकंड बार, फिर उस सेकंड डेरिवेटिव में अगर वैल्यू पॉजिटिव आती, वैसे इसने महत्तम लिख दिया था तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती तो मिनिमम मान आता, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती निगेटिव आती तो मैक्सिमम आता। फिलहाल वो हमें करना नहीं है। फिर भी अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, तो इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देना, थीटा की वैल्यू को इस वैल्यू को रख देना है यहाँ पर, तो रिजल्ट निकल आएगा मैक्सिमम कितना होगा। पूछा नहीं है, करना नहीं है, फर्जी का समय नहीं बर्बाद करना। इसने बस इतना पूछा था कि ये हमें सिद्ध करना है कि अर्ध शीर्ष कोण जो है वो इतना है, और ये सिद्ध हो गया है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिजिक्स हो या मैथ हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी बोर्ड का हो, आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दें या फिर टेलीग्राम पे भेज दें, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8127191266। ठीक है, इस पे भेज दें या फिर टेलीग्राम पे भेज देना। बस आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, जिससे उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो। देखो, लाइक के बाद एक नीचे कमेंट में हाइप का बटन आता है, उसको भी प्रेस कर दोगे तो वीडियो को बूस्टअप मिलेगा। बाकी देख लो, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, अगला क्वेश्चन है 2025 क्लास 12 है, बोर्ड यूपी है और मैथ का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 8 का खा पार्ट है। ठीक, इसमें देखो क्या है, हमारे पास अवकल समीकरण दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि इसका एक विशिष्ट हल होगा। कंडीशन ये है कि यदि x बराबर 0 है तो y बराबर -1 है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो, जो दिया उसको लिख लेते हैं x माइनस वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx प्लस dy। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा dx माइनस dy। सबसे पहले क्या करना है, dx के जो कोफिशिएंट है उनको एक तरफ करना है और जो dy के हैं उनको एक तरफ करना है। सुन लो, dx के जो कोफिशिएंट है उसको एक तरफ करना है और dy को एक तरफ करना है। तो करो, dx का अगर इस पे मल्टीप्लाई करोगे पूरे पे, dx का इस पूरे पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई dx आ जाएगा। फिर dy का पूरे में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस dy, ये आ जाएगा, इसको आगे ही लिखो, ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई dy इज इक्वल टू आ जाएगा dx माइनस dy। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया है, सबसे पहले dx का इस टोटल में मल्टीप्लाई किए हैं तो ये लिख दिए हैं, फिर dy का इस टोटल में मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिए। अब dx का ऑप्शन ये है, इसको यहाँ ले जाएंगे, dy का यहाँ पर है तो इसको यहाँ लाएंगे। ठीक, समझो, तो यहाँ से क्या है x माइनस वाई और dx, ये वाला पार्ट इधर उठा के ला रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा dx। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे देखो, ये वाला उठा के हम इस तरफ ले जा रहे हैं, इसको उठा के यहाँ ले जा रहे हैं तो माइनस लगा देते हैं x माइनस वाई और ये हमारे पास dy, और यहाँ पर माइनस पहले से है dy। ये बात समझ में आ गई? क्या किए हैं, इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ लेके तो माइनस हो गया, और इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ लाए तो ये आगे माइनस लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, dx कॉमन ले लो, यहाँ से dx कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपको dy कॉमन लेना है, dy कॉमन लेना है तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास, या फिर माइनस भी कॉमन ले लो, dy भी कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा
एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन ले चुके हैं यहाँ से, इस वजह से ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये प्लस का 1 कैसे आया समझ में आया? हमने क्या किया है, यहाँ से माइनस डी वाई कॉमन लिया, माइनस डी वाई कॉमन लिया, तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। जब इसको अंदर करोगे तो यही आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो, अब हमारे पास ये जो है डी वाई को ऊपर रखना है, इसको नीचे भेजना है। तो इसको एक बार क्या करोगे, डी वाई ऊपर रखना है और डी एक्स को नीचे रखना है। ठीक, डी वाई ऊपर रखना है, डी एक्स को नीचे रखना है। या तो ये कर लें या फिर सीक्वेंस लगा लें। सीक्वेंस लगाने में क्या है कि डी वाई, एक मिनट, इस वाले पार्ट को पहले लिख देते हैं। तो माइनस है, यहाँ पर क्या लिखोगे, x माइनस वाई माइनस 1, और ये हमारा dx है। ठीक, सॉरी dy है, ये वाला लिखना है, तो ये प्लस है यहाँ पर, ये dy है। बाद में इसको लिख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस का 1, और ये हमारे पास आ जाएगा dx। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब इस पे हमें एज्यूम कर लेना है x माइनस वाई बराबर टी, एक्स माइनस वाई बराबर टी एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर देखो, माना x माइनस वाई बराबर हमने टी माना है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर टी माना है, या एक स्टेप और नीचे ले आओ पहले, फिर मानो। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से ये कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो माइनस है, इस माइनस को ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स माइनस वाई माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया है, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, इसका डिवाइड इसके साथ किया है, इसका डिवाइड इसके साथ किया है। तो ये जो पहले था एक्स माइनस वाई माइनस 1, ये क्या आ गया है, इससे डिवाइड करने के बाद ये माइनस हमने आगे लगा दिया, ये वाला माइनस, एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब मान लेते हैं, माना ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। माना x माइनस वाई बराबर हमने t मान लिया है, x माइनस वाई बराबर t माना हमने। ठीक है, तो यहाँ से देखो, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यह हमारे पास, जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा dt बाई डी एक्स। जो जिसको हमने माना है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इस वाली इक्वेशन जिसको माना है इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, अवकलन किया है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये dt आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हो, इससे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देख लो नीचे, dy बाई डी एक्स, ये वाला माइनस जो है, माइनस को अपनी जगह पर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको उठा के पहुँचा देते हैं, क्या लिख देते हैं, 1 माइनस, इसको अरेंज करना है, ये माइनस यहीं रखो, इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ ले आ रहे हैं, इसको उठा के यहाँ ला रहे हैं। बात समझो, इसको यहाँ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ लाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड बन गई। दोनों इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन है, वहाँ पर, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों को बराबर कर दो। ठीक, बराबर करने के साथ साथ x माइनस वाई की जगह में t रखना है। तो चलो, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और ये भी याद रखना है, जहां पर x माइनस वाई है वहां पर क्या रखना है, हमें t रखना है। चलो फिर करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो रहेगा ही आगे, x माइनस वाई की जगह t रखना है, तो ये t आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे भी क्या है, t प्लस 1 आ जाएगा,
ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया है, x माइनस वाई की जगह t रखा है और ये जो है dy बाई डी एक्स के ये रख दिया है, दोनों इक्वेट कर दिए, यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, अब इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ ले जाना है, इस वाले पार्ट को यहाँ और इसको यहाँ लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, dt बाई डी एक्स पहले लिख लेते हैं, इसको उठा के हम यहाँ लेके तो पॉजिटिव हो चुका है। अब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 प्लस टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमने क्या किया, देखो इसको उठा के यहाँ ले गए लेकिन हमने पहले लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला यहाँ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा। या फिर एक स्टेप बढ़ा के दिखा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। क्या किए हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ ला रहे हैं, तो यानी 1 प्लस टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1, ठीक। अब इसको उठा के यहाँ ले आए तो डी टी बाई डी एक्स। हमने क्या किया है, एक बार में अरेंज कर दिया, इसी को अरेंज करके पहले लिख दिया, ठीक है, और कोई अलग नहीं है। चलो अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई कर लो इनमें आपस में, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ से आ जाएगा t प्लस 1 माइनस प्लस का t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1। यहाँ से 1 से 1 माइनस 1 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ चुका है कितना, 1 2 2t डिवाइड बाई टी प्लस 1 आया है। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमारे पास dt को अलग ले लो, dx को अलग ले लो, जितना पार्ट है। तो यहाँ से देखो इसको इसके साथ दे रहे हैं t प्लस 1 और नीचे क्या रखोगे, t रखोगे। ये हमारा पूरा किसके साथ आ जाएगा, dt के साथ आ जाएगा। और जो 2 बचा है उसको इधर दे देते हैं, ये हमारा dx के साथ आ जाएगा। इसको अरेंज किए हैं, जो कांस्टेंट था उसको 2 के साथ दे दिए हैं, बाकी जो t का टर्म था मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन या इंटीग्रेशन कहा जाता है, समाकलन करने पर इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन 2 मान चुके थे, इक्वेशन ये 3rd मान लेते हैं, समीकरण 3rd में। तब करोगे समाकलन तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास समाकलन t प्लस 1 डिवाइड बाई टी और dt आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो 2 dx आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो उससे पहले क्या कर सकते हो, t से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 1 बाई टी आएगा, ठीक है। ये इतना हो गया और ये dt आ गया, t से डिवाइड करें अलग अलग लिख दिए, एलसीएम लोगे तो सेम वैल्यू आएगी। अब इसका समाकलन करोगे तो ये तो 2 कांस्टेंट है और dx का समाकलन x आएगा, और समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट आ जाता है, वो आ गया। अब इसका समाकलन करोगे तो 1 का समाकलन क्या आएगा, 1 का समाकलन हमारे पास t आएगा, 1 बाई टी का समाकलन क्या आएगा, 1 बाई टी कहीं पर होता है उसका इंटीग्रेशन जो आता है log t आता है, ठीक। और ये हमारे पास आ ही चुका है 2x प्लस सी आ गया है। अब वैल्यू पुट कर दो, t बराबर क्या माना है, x माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई और बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस सी आ जाएगा। क्या किए हैं, पुट कर दिए हैं t बराबर, ये पुट यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज t बराबर कितना है, t बराबर हमारे पास x माइनस वाई है, उसको रख दिए। अब जो कंडीशन दी गई है, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास चौथी है, ठीक है। ये तो हमने लिखा जो बताया। अब क्या करोगे, कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, x बराबर 0 अगर है तब y बराबर कितना है, -1 है। पुट करो इसमें समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, समीकरण 4 में पुट कर रहे हैं। x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ रखो तो 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस y बराबर क्या है, ये माइनस तो पहले ही से है और -1 और आ रहा है, यहाँ पर आ जाए लॉग, ये 0 आएगा, ये माइनस है, फिर -1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस सी आ जाएगा। लॉग 0 की वैल्यू भी 0 होती है, लॉग 1 की वैल्यू भी 0 होती है, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ये कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा 1, ये 0 बराबर सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब सी की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, आंसर आ गया।
बस देखो समीकरण नंबर 4 से c बराबर 1 रखने पर तो जो सोल्यूशन आएगा मेरे पास वो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई, ठीक, और बराबर आ जाएगा 2x प्लस का 1। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, आंसर है यही। इसी बात को हमें देना था, आंसर हमारा ये आएगा x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई 2x प्लस 1, ठीक है, ये आंसर है फाइनल। देखो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फिजिक्स हो या मैथ हो, इन दोनों टॉपिक में किसी भी, इन दोनों पेपर में किसी भी टॉपिक का, किसी भी ईयर का, किसी भी बोर्ड का बच्चा आप अपना क्वेश्चन भेज देंगे हमें, व्हाट्सएप पे भेज दें या टेलीग्राम का लिंक दिया है उसमें भेज दें। व्हाट्सएप नंबर ये है, इन दोनों में से किसी एक में भेज दो, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। इसका किसका, मैथ और फिजिक्स का, बोर्ड कोई सा भी हो, यूपी बिहार कहीं का भी बोर्ड हो, ठीक। तो देख लो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इस नंबर पे संपर्क करो, भेजो अपना क्वेश्चन, उसको सॉल्व करा देंगे। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 मैथ यूपी बोर्ड है, ठीक है। पेपर का कोड जो है IX 324, पहला सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि 8 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक पार्ट करना होता है, ठीक है। इसको कर लो, समाकलन करना है इसका। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको I के इक्वल मान लेना होगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। और ये e की पावर x dx, इसमें थोड़ा इंक डाल लें, इंक कम है, ठीक। तो इसमें दो फार्मूले लगने हैं, पहला फार्मूला लगना है इसमें साइन 2x का, दूसरा कॉस 2x का। दोनों फार्मूले देख लो जब तक। ठीक है, देखो एक फार्मूला क्या लगना है, एक हमारे पास साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x और कॉस x। दूसरा फार्मूला क्या है, जो दूसरा फार्मूला लगना है वो कॉस 2x का लगना है, और कौन सा लगना है, 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1, ये वाला फार्मूला लगना है, ठीक है। इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन रहेगा, ये यहाँ पर देखो 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास ये 1 है, ये इसकी जगह पे ये रख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 ई की पावर एक्स dx आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से हमारे पास देखो ये क्या बच रहा है, साइन एक्स और कॉस एक्स, 2 बाहर गया है, ठीक है। नीचे देखो क्या है, नीचे हमारे पास यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ई की पावर एक्स dx। यहाँ से 2 काट दोगे तो यहाँ पर i इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा, इंटीग्रेशन तो लगाओगे ही, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से एक कॉस कट जाएगा, बचेगा tan x बचेगा ना, एक कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर बच, इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर tan x बचेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x dx, ठीक है। सिंपल सा है, देख लो, इसमें जो किए हैं समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। तो पहला हमने क्या किया है, इसका एलसीएम लिए हैं और वहां से डिवाइड कर दिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक कॉस कट जाएगा, इससे जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर tan x बचेगा और e की पावर x dx, ठीक।
अब देखो, अब क्या करना है, हमारे पास एक तरीका है, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, तो यहाँ से हमारे पास, या अब यहाँ पे देख लो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से हम इसको प्रॉपर लिख देते हैं। पहला साइन एक्स और कॉस एक्स है, कॉस एक्स, ठीक, नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखो, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स, और इससे यहाँ पर क्या बचा, प्लस का टेन एक्स, उसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ई की पावर एक्स और डी एक्स, इतना आ गया। अब इसमें क्या है, एक तरीका ये है कि हमारे पास ई की पावर एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद दो फंक्शन का हो जाएगा। दो फंक्शन का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, समाकलन का, उसका यूज करना है, और एक को करना है, एक को रखना है। तो इससे एक कंडीशन आएगी जिससे एक वैल्यू कट जाएगी, लेकिन हमें ये इस कंडीशन में फार्मूला याद होना चाहिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर फार्मूला याद है तब भी 8 नंबर मिलेंगे, अगर सीधे इसको मल्टीप्लाई करके करोगे तब भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फार्मूला क्या याद होना चाहिए, फार्मूला हमें ये याद होना चाहिए कि अगर कहीं पर हमारे पास इंटीग्रेशन हो रहा है और e की पावर x है और ब्रैकेट में क्या है, f x है प्लस f डैश x है, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आता है वो आता है e की पावर x fx प्लस का c। यहाँ पर ये समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये फार्मूला में याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तब आपको जो दूसरा फार्मूला है, दो फंक्शन का जो समाकलन, उसका यूज करके निकालना होगा। फिलहाल इसको आपको इसी फार्मूले से करना है, समय भी बचेगा और गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का एफ डैश का मतलब है इसका डेरिवेटिव किया गया है, डिफ्रेंसिएशन किया गया है, अवकलन किया गया है। अगर एफ एक्स का अवकलन, यानी ऐसी कंडीशन आती है कि एक एफ एक्स है दूसरा उसी का अवकलन है, तो हमारे पास आंसर ही आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर tan x यानी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास tan x है, ये tan x है। अब इसका अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो यही तो दिया गया है इसमें, इसलिए हमारे पास, इसलिए आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स tan x प्लस का सी, यही हमारा आंसर है, ठीक। ये तरीका है सिंपल सा, अगर ये आपको याद है तो काम हो जाएगा। दूसरा अगर नहीं याद तब आपके पास जो दो फंक्शन का समाकलन होता है, पहले फंक्शन को ऐसे लिखना है, दूसरे का समाकलन, माइनस के साथ फिर समाकलन के साथ, फिर पहले फंक्शन को ऐसे लिखना है, दूसरे फंक्शन का समाकलन, जो फार्मूला है उसको, दो फंक्शन का जो समाकलन का फार्मूला होता है उसको यूज करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये याद है, तो यहाँ पर ये आंसर है, देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको क्या करना है, किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है, यूपी एमपी किसी भी बोर्ड के हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको टेलीग्राम में भेजना है या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, फिजिक्स और मैथ का, बेहिचक पूछ सकते हो, जितनी जल्दी होगा हम बता देंगे, ये नंबर है मेरा, ठीक। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ 2025 का है, ठीक है, पहला सेट है 324 IX, क्वेश्चन नंबर 9, इसका समाकलन करना है। इस समाकलन में हमारे पास समाकलन का तो कॉन्सेप्ट यूज होगा ही, इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज होगा। देखो कर देते हैं इसको, सबसे पहले जो दिया गया है इसको हम आई के इक्वल मान लेते हैं, ये आई के बराबर है। अब यहाँ पर देखो आई इज इक्वल टू, समाकलन निशान है, ये हमारे पास 3x प्लस का 5 है और यहाँ पर dx है। नीचे देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तब इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 1, और इनसे -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो x माइनस 1। अब यहाँ से देखो इसको जब आगे लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस का 5 और ये dx तो होगा ही। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हो, x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 कॉमन ले लिया और क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ से x माइनस 1 दोनों से कॉमन आएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और ये हमारे पास dx तो है ही है।
इसका मतलब ये हुआ i इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3x प्लस का 5 और ये हमारे पास dx आया, यहाँ से x माइनस 1 एक ये आया। अब इसको खोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये x माइनस 1 x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास ये। इसको आगे जब लिखोगे फर्दर तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 5 और ये हमारे पास dx आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें यूज करना है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये बराबर लिखा जा सकता है a। ठीक, इस वाले पार्ट को लिख रहे हैं इंटीग्रेशन में, फिर अंदर रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 हो गई है। ठीक, इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ dx नहीं लगाते अभी, इस वाले पार्ट को, इस जो अंदर का पार्ट है इसको उठाए हैं, इसको यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो a के साथ x प्लस 1 प्लस फिर क्या करोगे b के साथ x माइनस 1 प्लस c के साथ क्या करोगे, c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आती है तो इस वाले पूरे पार्ट को उठा के हमने इस रूप में लिख दिया। ये पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न का काम है। इसका है आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न उसका यूज किए यहाँ पर। ठीक, तो आंशिक भिन्न में हमेशा याद रखना कि जैसे ये फैक्टर है तो इसके साथ तो a आ गया, अगर इसका क्यूब होता तो अब आगे d आता और x माइनस 1 का क्यूब आ जाता। 4 होता तो फिर क्या आता, e आता और x माइनस 1 का 4 पावर आ जाता। जितनी पावर है पहली पावर के साथ b दे दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर किया तो c दे दिया। ये करने का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, इसका फैक्टर ऐसे ही लिखा जाएगा, x माइनस 1 का एक बार इसके साथ आया, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर को c के साथ दिया। ये लिखने का तरीका है। अब यहाँ से क्या करोगे, एलसीएम ले लो नीचे के पार्ट का। जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस का 5, नीचे कितना आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, जब एलसीएम लोगे तो ये तीनों एलसीएम नीचे आ जाएंगे। क्या एलसीएम नीचे आएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आया। अब यहाँ से देखो x प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a के साथ क्या बचा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ क्या बचा, b के साथ हमारे पास एक x माइनस 1 बचेगा, एक x प्लस 1 बचेगा, x माइनस 1। ठीक, दूसरा क्या बचेगा, x प्लस 1। ये बात समझ में आई। इन दोनों तीनों का एलसीएम ये आएगा। अब इसके साथ तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो लिख दिया। b के साथ एक बार कट जाएगा, एक बचेगा, एक ये लिखे। अब c के साथ देखो, c के साथ ये दोनों कट जाएंगे, केवल ये बचेगा। c के साथ क्या आएगा, x प्लस 1, x प्लस 1, तो ये लिख दिया हमने। ठीक, अब हमारे पास ये नीचे का पार्ट उड़ जाएगा, ये तो पूरी तरीके से उड़ ही जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा हमारे पास a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 प्लस और x प्लस 1 प्लस c x प्लस 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है। a b c की वैल्यू निकालनी। अब कैसे निकालोगे, कंपेयर करके निकालोगे। ऐसे कंपेयर करोगे, हमें क्या करना है, x बराबर 1 रख देना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। एक तो तरीका है कि सेम पावर का कंपेयर कर ले, दूसरा तरीका है कि हमें देखना है कितने पार्ट 0 हो सकते हैं क्या रखने से। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो ये 0, ये 0, c बचेगा, एक वैल्यू c की निकल आएगी। फिर x बराबर -1 रखते हैं, जब -1 रखते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0 हो जाएगा, a निकल आएगा। फिर उसके बाद जो पावर है उसको कंपेयर कर लोगे तो निकल आएगा वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, पहले x बराबर 1, जब x बराबर 1 रखते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है, इसको सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड में रखने पर जब रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1 रखोगे कितना आ जाएगा, 3
और 5 8 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर रखोगे 0 हो जाएगा, a के साथ 0 आ गया, b के साथ यहाँ पर रखोगे तो b बराबर 0 आ जाएगा, और c के साथ कितना आ जाएगा प्लस c कितना आ जाएगा 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पता चला कि c की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही, 4 आ रही, तो c तो निकाल लिया हमने, c बराबर 4 आ गया। अब क्या करना है, x बराबर -1 रखना है, किस में रखना है, सेम समीकरण में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब रखोगे तो यहाँ -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -1 रखोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू, ये पार्ट तो हमारे पास कितना आ जाएगा a, और ये -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो b, ये 0 हो जाएगा, प्लस का c भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, दो वैल्यू हमने निकाल ली है, a की वैल्यू 1/2 आई है, और इसके बाद जो c की वैल्यू आई है 4 आई है। एक मिनट थोड़ा इसको बंद कर देते हैं, ठीक। तो दो वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2 और 4। अब बचा है हमारे पास b की वैल्यू निकालना है। b की निकालने के लिए क्या करोगे, b की वैल्यू कैसे आ सकती है, b की वैल्यू निकालने के लिए जो पावर है उससे कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पावर हमारे पास b का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x² आ सकता है। यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू हमने मिस कर दी क्या, x+1, ये हमारे पास सही है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी, सेकंड मानी थी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, इस वजह से। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर पावर की कंपेयर कर लेते हैं। स्क्वायर पावर की कंपेयर करोगे तो कहाँ से जाएगा, लिख दो समीकरण 2 में x² की तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना करोगे तो यहाँ पर x² तो है नहीं, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पर a² कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ से देखो जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का b आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं स्क्वायर की पावर, तो इसका मतलब क्या होगा 0 के बराबर। और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a बराबर कितना है, a बराबर हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, b कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तीनों वैल्यू निकलना है जो कि हमें निकालना था, तीनों वैल्यू निकालना है। अब तीनों वैल्यू उठा के a b c की वैल्यू उठा के हमें इसमें रख देना है, ठीक, इसमें रख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर हम स्पेशल मान लेते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक। ये इक्वेशन y है, समीकरण नंबर y से तो y में पुट करो तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस का 5 डिवाइड बाई x+1 x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करना है, a की वैल्यू कितनी है 1/2, और ये कितना है नीचे x+1 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, तो -1/2, और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास x-1 है, प्लस c की वैल्यू कितनी है 4 है, और डिवाइड में क्या है x-1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के, यानी इसकी जगह पे हम ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से जब 1 से रखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इसकी जगह रखना है तो 1/2, और ये नीचे आ जाएगा 1/x+1, ठीक। dx जो है, dx को सबको अलग अलग करते देते हैं, यहाँ dx हो गया, ठीक, माइनस, अब क्या करोगे, माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 1/x-1, और ये भी dx हो जाएगा, सबको अलग दिए दे रहे, मल्टीप्लाई अंदर कर दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 4, और क्या आ जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास dx।
ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, अब इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग। अभी जब इसका करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, कितना आता है log, और x के कितना है x+1 है। अब इसका करोगे -1/2, इसका क्या आ गया x-1 है, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा log x-1। अब इसके बाद इसका करोगे, इसमें क्या है x की पावर n का इंटीग्रेशन है, तो क्या होता है जब पावर जो होती है यहाँ पर स्क्वायर नीचे है, ठीक है, ये स्क्वायर नीचे है, इससे कन्फ्यूजन न क्रिएट हो, इसको हम ऐसे लगा दें, ठीक, ये ऐसे है, तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा -1, और नीचे कितना आ जाएगा x-1, और यहाँ पर 4 है तो 4 भी हम लिख देते हैं -4, ये 1 होगा लेकिन -4 हो जाएगा, ये dx हट जाएगा, अब इंटीग्रेशन हट जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, c एक हमारा कांस्टेंट है। अब देखो 1/2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा log x+1, यहाँ क्या बचेगा माइनस का log x-1, ठीक, और ये कितना आ जाएगा -4 डिवाइड में क्या आ जाएगा x-1 प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है log m-n, log m-n क्या होता है log m/n, log m-n जो होता है log m/n होता है, उसका यूज होगा। यहाँ पर 1/2 बाहर रहेगा, log कितना आ जाएगा x+1 x-1, ये कितना आ जाएगा -4 x-1 और प्लस का c, तो ये हमारा आंसर है, ये आंसर है। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है ये भी लिख लो, log m-log n अगर कहीं पर होता है तो वो हो जाता है log m/n, इसका यूज किया गया है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो 1% का तो आप पूछ लेना, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दे रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप क्वेश्चन भेजें, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बस आपका सहयोग चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप का बटन, 8127191266 ये नंबर है व्हाट्सएप का, इसमें आप क्वेश्चन भेजें, किसी भी बोर्ड के हो, यूपी कहीं के बोर्ड का हो, आप फिजिक्स और मैथ का क्वेश्चन किसी भी मीडियम के हो पूछ सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी कराएं, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 12 और 2025 का पेपर है, मैथ का पहला सेट है 324 IX, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अंगा पार्ट है, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक प्रश्न है जिसको 3 छात्र सॉल्व करते हैं, A B C। ए के द्वारा जो सॉल्व करने की प्रायिकता है वो है 3/10, बी के द्वारा जो है 1/10 और सी के द्वारा जो है वो बी के द्वारा 1/5 और सी के द्वारा 1/10। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये प्रश्न पूरी तरीके से हल हो जाएगा, इस बात की प्रायिकता बताना है। तो वो प्रश्न कैसे हल हो सकता है, या तो ए कर दे या फिर बी कर दे या फिर सी कर दे, है ना, या फिर तीनों ही कर दे, तब प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि ए और बी कर दे सी ना करे, या बी और सी कर दे ए ना करे, या फिर ए और सी कर दे बी ना करे, बाकी तीनों कर दे, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा तरीका है, मान लेते हैं ये जो दिया गया है ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है 3/10। अब ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता हो और ए के द्वारा ना सॉल्व करने की प्रायिकता हो, इन सब का सम कितना होता है 1 होता है, कितना होता है सम, किसी काम के होने की, यानी क्या है बात कर रहा हूँ मैं, ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता प्लस ए के द्वारा ना सॉल्व करने, यहाँ डैश लगाने का मतलब है कि ए ने प्रश्न नहीं सॉल्व किया, इन दोनों का सम कितना आता है 1। कोई भी प्रायिकता हो उसका सम कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें पता चल चुका कितनी है, तो इसमें ये निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो पी ए डैश, कैसे निकालोगे, एक में से ये घटा दो 1 - 3/10, सॉल्व करके लाएंगे कितना आ जाएगा
एलसीएम ले लोगे 10 आएगा, -3 बचेगा 7/10। तो ये हमारा आ गया, ये क्या आया कि ए के द्वारा सॉल्व ना करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ए के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता क्या है, 7/10। ठीक है। अब ऐसे ही बी के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की प्रायिकता कितना है, 1/5। ठीक। अब बी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, क्या करोगे, एक में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 1/5, कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4/5। ठीक है। अब ऐसे ही सी के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 1/10 है। अब सी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 1 - 1/10, कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। यानी सी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता 9/10 आ गया। ये क्यों निकाला, अभी समझ में आ जाएगा। अब हमारा प्रश्न हम क्या निकाल रहे हैं, हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाए इस बात की प्रायिकता निकालना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं हमारा प्रश्न ना सॉल्व हो उस बात की प्रायिकता। तो प्रश्न ना सॉल्व हो उसकी प्रायिकता क्या है, PQ'। ये प्रश्न है, इसकी प्रायिकता है। PQ' का मतलब है प्रश्न हमारा सॉल्व ना हो। ये कब नहीं सॉल्व हो सकता, जब हमारे पास ए ने सॉल्व ना किया हो। तो ए के ना सॉल्व करने की प्रायिकता, ठीक है, इंटू बी के द्वारा नहीं सॉल्व किया गया हो, इंटू सी के द्वारा भी सॉल्व ना किया गया हो। यही एक केस ऐसा है, यानी ए भी नहीं सॉल्व करता, बी भी नहीं सॉल्व करता और सी भी नहीं सॉल्व करता। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आएगी उसमें क्या होगा, प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। और हमने क्या निकाला, एक क्वेश्चन जो है वो किसी के द्वारा भी सॉल्व नहीं किया जा रहा, उस बात की प्रायिकता निकालना है। तो ये कंडीशन। अब इसमें क्या है, तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है, उसको रखो पहले, तीनों वैल्यू पहले रखेंगे। तो रखो यहाँ पर PQ' इज इक्वल टू ए के द्वारा सॉल्व ना करने की प्रायिकता 7/10 इंटू बी के द्वारा सॉल्व करने की ना प्रायिकता ये है, कितना है ये, 4/5 है। और क्या है, सी के द्वारा सॉल्व ना करने की प्रायिकता 9/10 है। इसको काटोगे 5 आएगा, 2 यहाँ बचा, 2 से इसको काट दोगे 5 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 9 × 63 63 और नीचे कितना आ जाएगा, 25 × 5 125। तो ये प्रायिकता क्या आई है, ये प्रायिकता ये आई है कि कोई भी बंदा ABC तीनों में कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि प्रश्न हमारा हल हो जाए। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा दूं, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, P के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रायिकता प्लस P के द्वारा क्वेश्चन ना सॉल्व करने की प्रायिकता, इन सब का सम कितना होगा, 1, क्योंकि प्रायिकता का सम कितना होता है, 1 होता है। ये लगा दिया, इससे हमारे पास क्या है, निकल आएगा। यहाँ पर निकालना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रायिकता, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की प्रायिकता ये आई है। ये कितना है, 1 माइनस इधर कर दो, कितना आ जाएगा, 63/125। इसको थोड़ा और आगे लिख दें, फार्मूला पे ना लिखें, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं, PQ इज इक्वल टू 1 माइनस PQ'। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 125 माइनस 63 डिवाइड बाई 125, बचेगा कितना, 62 125। यानी हमारे पास प्रश्न को सॉल्व करने की जो प्रायिकता है, इस प्रायिकता में आंसर हमारा आ जाएगा 62/125। यही हमारे पास प्रायिकता है, यही हमारा आंसर है। इसको करने का ये तरीका सबसे आसान है। दूसरा तरीका हम क्या लगाएंगे, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उससे कैलकुलेशन में फंस सकते हो। बाकी आंसर इतना ही आएगा। उसमें क्या हो सकता है कि हम पहले बता देते हैं कि ए के द्वारा सॉल्व कर लिया गया है, बी के द्वारा भी सॉल्व कर लिया गया है, फिर सी के द्वारा भी सॉल्व कर लिया गया है। एक कंडीशन ही आएगी, फिर एडिशन करोगे कि ए ने सॉल्व कर लिया है, बी ने सॉल्व नहीं किया है, सी ने सॉल्व नहीं किया है। फिर उसके बाद बताओगे कि ए ने सॉल्व नहीं किया है, बी ने सॉल्व कर लिया है, सी ने सॉल्व नहीं किया है। फिर इसके बाद बढ़ाते चले जाओगे, और भी कंडीशन लगेगी, लेकिन सबसे बेस्ट ये तरीका है।
इसका प्रॉपर हम बनाने को बना देते हैं। इसमें आप क्या बताओगे कि हमारे पास ए ने सॉल्व नहीं किया है, बी ने सॉल्व नहीं किया है, सी ने सॉल्व कर लिया है। अब 2 2 लगा दो, ए ने सॉल्व किया है, बी ने सॉल्व किया है, सी ने सॉल्व नहीं किया है। फिर उसके बाद लगाओगे कि ए ने सॉल्व किया है, बी ने सॉल्व नहीं किया है और सी ने सॉल्व किया है। फिर उसके बाद लगा दोगे ए ने सॉल्व नहीं किया है, बी ने सॉल्व किया है और सी ने सॉल्व किया है। इन सब को जब एडिशन करोगे तो आंसर हमारा यही आएगा। लेकिन सिंपल तरीका है, ये ज़्यादा बेस्ट है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, हमें तो पता है, लेकिन बाकी आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है, ये बेस्ट है। अब इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, उस पर आप अपना क्वेश्चन भेज दें। फिजिक्स और केमिस्ट्री का किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन कोई सा भी हो आप भेज दें, ये भी मैटर नहीं करता कि आप किस बोर्ड के हैं, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन भेजना है। टेलीग्राम का लिंक है और बाकी व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 8127191266, इसमें भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा 2020 से लेके 2025 तक के सारे सेट के क्वेश्चन करा दिए हैं, यूपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड का नहीं है, यूपी बोर्ड का है और सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। ये फिजिक्स का है, बाकी मैथ के अब चालू हो चुके हैं। 2020 से 2024 तक के मैथ के भी पूरे सेट कराए गए हैं। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी भी बोर्ड का हो, मैं बार बार बोलता हूँ, इस नंबर पर भेजो, जितनी जल्दी होगा हम बताएंगे। बस आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, ठीक। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है और पेपर कोड भी मेंशन है, ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ 2025 का पेपर है। इसमें दिया जा रहा है कि एक हवा का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या जो है वो 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी जो रेडियस है उसकी वो बढ़ती जा रही है और उसका रेट क्या है 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बुलबुले का आयतन किस रेट से बढ़ेगा ये बताना है और ये बताया गया है कि जो उसकी रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। बात समझो जरा, बुलबुले की बात हो तो हमेशा याद रखना जैसे गोला होता है, कोई भी हो एयर, उसमें जो बुलबुला बनता है वो एक स्फेयर बनता है, गोला बनता है, सर्किल नहीं बनता है, स्फेयर बनता है। जाहिर सी बात है अगर साबुन का बुलबुला हो या फिर हवा का बुलबुला हो तो वो एक गोले की तरीके काम करेगा और इतना बड़ा हमको माइक्रोस्कोप जिससे भी देखें उसकी रेडियस हमें दिख जाएगी कि R 1 सेंटीमीटर की है, इतना बड़ा बन गया है, ठीक है। रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसने बताया जो ये रेडियस है ये टाइम t के साथ चेंज हो रही है। क्या रेट में चेंज आ रहा है, वो आ रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr/dt दिया हुआ है, जो रेडियस है समय के साथ चेंज हो रही है। ये कैसे पता चला कि टाइम के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो जो चेंज आ रहा है रेडियस में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है dv/dt, इस पे क्या चेंज आएगा ये पूछा जा रहा है। यानी अगर रेडियस जो है इतना चेंज हो रही है जो कि पहले 1 सेंटीमीटर है तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ये याद रखना, ये गोला होगा, स्फेयर नहीं, स्फेयर होगा, सर्किल नहीं होगा। ये क्या है, गोला, ठीक। अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ये हमारे पास होता है। कोई भी गोला हो उसका जो आयतन होता है वो याद होना चाहिए 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू 4/3 और पाई जो है हमारा कॉमन है, ठीक, कॉमन है, उसके साथ साथ ये कांस्टेंट है। अब इसका कर दोगे d/dt r³, ये कितना आ जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू 4π/3, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3r² और dr/dt आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा,
यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी, इतना बच जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से हमारे पास डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4, कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर क्या आएगा आर, आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, डी आर बाई डी टी कितना है, ये हमारे पास 1/2 है। ठीक है, इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी टी जो आ गया वो आ गया कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो भी चेंज आया है वो इतना आया है, ये हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बस यही करना है, ये गोला बना देना है, ये लिख देना वायु का गोला या वायु का बुलबुला। ये भी याद रखना है कि कभी भी बनेगा तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा या गोला बनेगा, सर्किल नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और साथ में ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप इसमें अपना क्वेश्चन भेज दें। फिजिक्स और मैथ का किसी भी टॉपिक से किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन भेज सकते हो, जितनी जल्दी होगा उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, किसका किसका बोल रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है, भेजना इस नंबर पे, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। बस आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट देना है। चलो भाई, थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ 2025 पेपर कोड मेंशन है। ठीक है, इसमें 3 सदिश दिए गए हैं ए बी सी, और ये बताया जा रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल है। कंडीशन ये दी गई है, जो हमारे पास वेक्टर ए है उसका मॉड्यूलस जो है मापांक 3 है, बी का 4 है और सी का 2 है। तब आपको ये प्रूव करना है, सॉरी, तो इसका मान आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। कैसे करोगे, देखो, जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये बराबर क्या है 0 के है। अब हम क्या करें, इन दोनों का स्क्वायर कर दें या फिर इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। बात समझो, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं किसका किसके साथ, क्योंकि यहाँ पर डॉट निकालना है ना, इस वजह से करना है। सेम का कर देते हैं बराबर 0। अब अगर 0 का किसी के भी साथ प्रोडक्ट किया जाएगा तो 0 ही आएगा, तो इस तरफ तो 0 आएगा, तो हमने ये कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया या फिर डॉट ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट किया है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब करोगे इसका ए के साथ तो कितना आ जाएगा, फिर इसका बी के साथ करोगे कितना आ जाएगा, फिर इसका सी के साथ करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद बी का इसके साथ करो तो क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद बी का इसके साथ करो, फिर उसके बाद बी का सी के साथ करो, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, सी का करो इसके साथ, सी डॉट ए, फिर सी का बी के साथ करो, सी डॉट बी, फिर सी का सी के साथ करो, सी डॉट सी, सॉरी सी डॉट सी बोलें या फिर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। देखो एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर हमारे पास ए डॉट बी है या फिर बी डॉट ए है तो दोनों बातें बराबर है। ठीक है, अब यहाँ ए डॉट ए दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। पहला, ए डॉट बी है तो वो बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है, ए डॉट ए है तो उसको ये भी लिखा जा सकता है, उसी के बिहाफ पे हमने ये लिखा है।
यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है 3 है, ये कितना है 4 है, और ये हमारे पास 2 है। वैल्यू पुट करो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे, ये क्या हो जाएगा 2 आगे लगा देते हैं, ये ए डॉट बी, एक ये है एक ये है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट सॉरी बी डॉट सी ये है और बी डॉट सी ये है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा बी डॉट सी। अब सी डॉट ए ये है और ए डॉट सी ये है, तो कितना हो जाएगा ए डॉट सी। और इसके बाद क्या है यहाँ पर ये है, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये है, ये कितना है 4 का स्क्वायर, सॉरी ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और सी वाला जो है 2 का स्क्वायर है, बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से हमारे पास 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, माइनस के साथ आएंगे, सबको इस तरह भेज रहा हूँ मैं, 9 प्लस 16 प्लस 4, इसको उठा के यहाँ भेजे तो माइनस आगे लगा दिए, कितना आ जाएगा माइनस का 29 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई माइनस का 29/2। यही हमसे पूछा था, इसका मान कितना होगा, तो ये हमारे पास आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में आते हैं, देख लो समझ लो, लॉजिक पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं पता फिर दिक्कत आ जाएगी। सिंपल सा क्या था, हमने एक बार इसको लिया, फिर उसके बाद इसी को इसी किस्से के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट बोले या अदिश गुणनखंड बोले, इस तरफ करोगे तो ये 0 है तो 0 के साथ 0 आएगा, फिर निकाल लोगे रख दोगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर देना, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों बात बराबर है, ए डॉट ए हो ये बराबर ये होगा, वैसे बी डॉट बी हो तो वो भी होगा। ठीक है, अब समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी अपना सपोर्ट दो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप आके टेलीग्राम में पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर। या फिर व्हाट्सएप नंबर ले लो जिस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, 8127191266, इसमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व कराएंगे। बस आपको अपना क्वेश्चन भेजना है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अगला क्वेश्चन है क्लास 12 बोर्ड यूपी है, और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, सेक्शन भी लिखा हुआ है, किस पेपर का किस सेट का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू हमें दिया है e की पावर tan इनवर्स x, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर या अवकलन करने पर, तो कर देते हैं। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करते हैं अवकलन, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका जब करोगे e की पावर x का अवकलन जो होता है e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स भी दिया है तो इसका अलग से होगा, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, ये किसका आ गया, ये हमारे पास आ गया है e की पावर x का, लेकिन इसके बाद भी होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स x का भी होगा। अब यहाँ साइड पर भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, चूंकि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो e की पावर x होता है, इस वजह से ये हमारे पास आया। अब इसका करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स तो रह गई इज इक्वल टू, ये कितना है e की पावर tan इनवर्स x।
ठीक, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स x की जगह हम y लिख सकते हैं ना, समीकरण नंबर 1 से इस वैल्यू की जगह y रख सकते हैं, तो यहाँ y लिख दो। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रीजन बताएंगे, क्या रीजन है, रीजन ये है कि अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x का करना होता है तो ये निकल के आता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे ये हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये रख दिए हैं और इसकी जगह पे ये रख दिए हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से y e की पावर tan इनवर्स x की जगह y रखे हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा y। ये बात समझ में आ गई, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं। अब देखो, अब फिर करोगे, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इस समीकरण को फिर से हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो इसको करते हैं, तो इसमें दो फंक्शन हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। देखो, अगर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, क्या पता होना चाहिए, अगर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएट करना है तो पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस दूसरे को ऐसे ही लिख देना है, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया है। देख लो, जैसे हमारे पास दो फंक्शन हो, एक हमारा f1 हो, दूसरा f2 हो, इनको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है, तब क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, डैश लगने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस दूसरे को ऐसे ही लिख दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसी का यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर पहला फंक्शन है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा d2y dx। अब प्लस लगाओगे, क्या करना है, दूसरे को ऐसे लिखना है, दूसरा फंक्शन ये है, क्या लिखोगे dy बाई dx, और पहले को डिफरेंशिएट करोगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर n की जगह कितना है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0 प्लस 2x बराबर कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स को इस तरफ लेके आना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये तो यही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये डी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा ना, डिफरेंशिएट होगा डबल। अब देखो, इसको उधर लेके आ रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2x dy बाई डी एक्स, ये वाला dy बाई डी एक्स इधर ले आ रहे हैं, माइनस का dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। अब कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें कॉमन लेना है dy बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, कॉमन हो गया है dy बाई डी एक्स बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है, अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, एक एक स्टेप में दिखाया है। देखो, अब इसके अलावा आपको फिजिक्स और मैथ में कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का, ठीक है, किसी भी टॉपिक का नहीं आता तो आपको हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर भेज देना, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, वहां पर भेज सकते हो। ठीक है, बस आपको करना क्या है, समझ में आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों तक शेयरिंग करो, जिससे कुछ भला हो चैनल का भी और मेरा भी। तो ये नंबर है, लेकिन आपको याद रखना है फिजिक्स और मैथ में ही भेजना है, 8127191266। इसमें आप अपना क्वेश्चन भेज देना, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, ये क्वेश्चन
5 नंबर में है, यूपी बोर्ड में। इसको हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला हमारे पास होता है sin 2x, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास sin x cos x, 2 sin x cos x। एक फार्मूला होता है हमारे पास cos 2x, वो क्या होता है 1 + 2 cos स्क्वायर x। ये दो फार्मूले होते हैं। यहाँ पर क्या है sin x है और यहाँ पर क्या है cos x है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो फार्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे हाफ करके। यहाँ का एंगल हाफ कर दोगे, जब हाफ कर दोगे तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं sin x की जगह हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, और cos x की जगह लिख सकते हैं 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ना। इन दोनों के बिहाफ पे ये लिखा जा सकता है। अब यही करना है, cos x की जगह हमें ये पुट करना है, sin x की जगह हमें ये पुट करना है। पुट करते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y = tan इनवर्स तो अपनी जगह पे रहेगा, और ब्रैकेट में जाओगे तो यहाँ पर रख दोगे 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + इसकी जगह क्या रखना है, cos x की जगह ये रखना है, तो कितना आ जाएगा 1 + 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक, ठीक है ना। अब चलो, अब हमें सॉल्व करना है। y = यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में देखो, यहाँ से हमारे पास 2 है, sin x/2 है, cos x/2 है। अब नीचे से 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर शायद माइनस होता है, क्या होता है माइनस का, ये फार्मूला हमारा गलत हो गया। ये फार्मूला जो हमारा यूज होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। तो यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, ये -1 यहाँ आ जाता है, -1 यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, तो यहाँ y = हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ये कितना बचेगा, ये हमारे पास sin x/2 और cos x/2। ठीक, अब tan x/2 sin x/2 और cos x/2 बराबर tan x होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास y = आ जाएगा tan इनवर्स, और अंदर क्या आ जाएगा tan x/2। अब tan से tan हट जाएगा तो y = हमारे पास बचेगा x/2। अब इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। कर देंगे, समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, dy/dx = आ जाएगा, x का हो जाता है 1 और ये 1/2 कांस्टेंट है ये, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, dy/dx करेंगे, और यहाँ पर dy/dx करेंगे। ये तो हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आप कर लेना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आएगा sin x, यहाँ पर आ जाएगा cos x। ठीक है, तो e की पावर tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास, ये होता है 1/1 + x²। तो यहाँ पर tan x का करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा sin x², और यहाँ पर आ जाएगा 1 +
कॉस एक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं, वो हमारा क्या आता है, वो हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, और इसका स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स, अगर हमारे पास tan इनवर्स x दिया है तो इसका होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का यूज किया गया है तो ये आ जाएगा। लेकिन ये फंक्शन x का फिर डिफ्रेंसिएशन करोगे dy बाई डी एक्स तो कितना आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमारे पास रूल लग जाएगा डिवाइड वाला और वो वाला, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा, देख लो दिख रहा हो, ओवरव्यू बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। इसमें क्या है, इस फंक्शन को ऐसे लिख देना है, यानी पहले इसको लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, यानी x का डिफरेंशिएशन माइनस x का हो जाता है cos x, फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं, इस बार क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इसको ऐसे लिख देना है, साइन x को ऐसे लिख दो, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास डिवाइड करना है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सब सॉल्व कर लोगे तो प्रॉपर वे में आंसर वही आएगा। ये हमने ओवरव्यू दिया है, आपको अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम में आ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर ले लो, किसी भी बोर्ड के हो आप इस नंबर पे क्वेश्चन भेजेंगे फिजिक्स और मैथ के, तो हम उसको करा देंगे। बोर्ड मैटर नहीं करता है ना, लैंग्वेज मैटर करती है, बस क्वेश्चन भेज देना, हम सॉल्व करा देंगे। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।